नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 2 अगस्त 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में 3521 नए संक्रमित मरीज मिले। बिहार में कोरोना के 3521 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इसमें से 31 जुलाई को 2502 नए संक्रमित और 30 जुलाई को 1019 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,508 हो गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। इधर बताते चले कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 1823 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर राज्य में अब तक 35,473 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार को संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 65.08% दर्ज की गई। अभी राज्य में 18,722 एक्टिव मरीज हैं। इधर यह भी बताते चले कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद आरसीपी सिंह, जदयू विधायक ललन पासवान और पटना डीएम कुमार रवि भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सांसद आरसीपी सिंह को शुक्रवार की रात ही पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत में पर्याप्त सुधार है। वहीं पटना डीएम कुमार रवि भी शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा जिला प्रशासन कार्यालय के 17 अन्य कर्मी भी बीमारी की जद में आ गए हैं। इस समय की दूसरी बड़ी खबर बिहार से ही। बिहार की आईटी नीति 15 दिनों में। बिहार के निवेश आयुक्त सह ब्रियाडा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक आरएस श्रीवास्तव ने कहा है कि प्राधिकार अगले 15 दिनों में राज्य की नई आईटी आधारभूत संरचना नीति लाने जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए इस नीति का मसौदा तैयार है। इसे उद्योग और व्यवसाय संगठनों के पास राय शुमारी के लिए भेजा गया है। सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान, कहा सुशांत के पिता कहें तो होगी सीबीआई जांच की कार्रवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में केस दर्ज किया है। पुलिस का काम है उस पर अनुसंधान करना। इसमें बिहार पुलिस और हम लोग का कोई रोल नहीं है कि हम सीबीआई की बात करें। हाँ, अगर जो केस दर्ज किए गए हैं उनकी तरफ से सुझाव आएगा कि मामलों को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए, तभी न उस पर राज्य सरकार कुछ कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसके आधार पर अनुसंधान चल रहा है। महाधिवक्ता ने बता दिया है कि हम लोगों ने पिटीशन दे दिया है, हम लोगों की बात भी सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो वरीय अधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखेंगे। बहुत क्लियर है, मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए, इसमें बिहार पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो अनुसंधान करना इसकी लीगल ड्यूटी है। घरेलू गैस के दाम 2.5 रुपये बढ़े। रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में मामूली वृद्धि की गई है। पटना के ग्राहकों को अब 14.2 किलो के सिलेंडर के लिए 691 रुपये 50 पैसे देने होंगे। इसके दाम 2.5 रुपये बढ़े हैं। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 50 पैसे बढ़ी है। सांसद अमर सिंह का सिंगापुर में निधन। राज्यसभा सदस्य और सपा के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। 6 महीने से इलाज करा रहे सिंह ने शनिवार की दोपहर सिंगापुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। साल 2013 में किडनी खराब होने के बाद वे लगातार बीमार चल रहे थे और सिंगापुर के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। उनके निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमर सिंह ऊर्जावान सार्वजनिक शख्सियत थे। वह अनेक वर्गों के लोगों से मित्रता के लिए जाने जाते थे। कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे। अमर सिंह ने 6 जनवरी 2010 को समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बाढ़ से बिहार में 4 लाख और आबादी हुई प्रभावित। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ रहा है। बाढ़ से 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। शुक्रवार तक 45 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित थी। 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतें में पानी घुसा था, यानी शनिवार को 33 नई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रू ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपये की सहायता राशि भेज दी गई है। भुगतान की गई कुल राशि 116 करोड़ है। शेष प्रभावित परिवारों के खाते में भी शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। पटना के ज्ञान भवन में 4 घंटे चलेगी विधानसभा की बैठक।
बिहार विधानसभा के एक दिनी मानसूनी सत्र की बैठक 3 अगस्त को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में महज 4 घंटे चलेगी। 11 बजे से सदन लगेगा और 1 बजे से 2 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे तक संचालित होगी। बैठक में पूर्व से प्रस्तावित 4 दिवसीय मानसून सत्र की कटौती पर सर्वदलीय बैठक में बनी आम राय पर भी सदन की मुहर लगाई जाएगी। बिहार विधानसभा सचिवालय ने सोमवार 3 अगस्त को होने वाली सदन की बैठक को शेड्यूल तैयार कर लिया है। 11 बजे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के आरंभिक संबोधन से सत्र की शुरुआत होगी। अध्यक्षीय सदस्यों का मनोनयन और समितियों के गठन की घोषणा की जाएगी। उसके बाद राजकीय कार्य और राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन विधेयकों और बिलों की संख्या करीब 2 दर्जन है, जिन्हें सदन में संबंधित विभागों के मंत्रियों द्वारा पेश किया जाना है। वैसे अध्यादेश जो दोनों सदनों की पिछली बैठक में पारित हुए और उन पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, सभी सचिव सदन पटल पर उन्हें रखेंगे। बिहार विधानसभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट रखी जाएगी, फिर वित्तीय कार्य होंगे। इसके तहत 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक व्यय वितरणी रखी जाएगी और तदुपरांत विनियोग विधेयक के माध्यम से खर्च की अनुमति ली जाएगी। देश भर में भाषा शिक्षकों की होगी बहाली। देश भर में भाषा शिक्षकों की बहाली होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना होगी। पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित होंगे। शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, भाषा साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली ध्यान देने की योजना है। भारतीय भाषाओं के विकास को गति देने के लिए देश भर में साहित्यिक कार्यक्रम होंगे। भाषाओं पर केंद्रित शोध को बढ़ावा मिलेगा। IITI की स्थापना विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के बीच महत्व की सामग्री के उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादों को करने के लिए की जाएगी। इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति के मसौदे में यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए अधिदेश को नए सिरे और विस्तारित किए जाएंगे, जिसमें सभी विषय और क्षेत्र शामिल हो। निर्वाचन विभाग ने संविदा कर्मियों की मांगी जानकारी। बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों में कार्यरत संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी है। सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को 6 अगस्त तक संविदा कर्मियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि विधानसभा के आम चुनाव को लेकर जिलों में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराएं। ये जानकारी 6 अगस्त तक निर्वाचन विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्वाचन विभाग ने निर्देश दिया है कि संविदा कर्मी का पूरा ब्यौरा दे। इसमें विभाग का नाम, संविदा नियोजन कर्मी की श्रेणी, संविदा नियोजन कर्मी का पदनाम, पे स्केल या फिक्स पे, महिला या पुरुष और कुल कर्मी, इन सभी का उल्लेख किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रति 1000 मतदाता पर बूथों व सहायक बूथों का गठन करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति की राजद ने की आलोचना। राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद और प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार ने शनिवार को कहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन में सुधार को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। आज तक देश की शिक्षा नीति ट्रायल और एयर में ही चल रही है। इसका वास्तविक शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक शिक्षा नीति से गांव के लोगों को दूर कर दिया गया है। स्कूल बदहाल हो गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता भारत के अधिकतर राज्यों के लगभग समाप्त हो चुकी है। विद्यालय और महाविद्यालय सिर्फ परीक्षा लेकर डिग्रियां देने का काम कर रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाने की बात आई थी। STAT परीक्षा बचाने को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। STAT परीक्षा बचाने को लेकर अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं। राज्य में 10 साल के बाद 28 जनवरी को STAT परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन 5 माह बाद बिना किसी ठोस कारण के अचानक इसे रद्द कर दिया गया था। इससे छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि जिन 4 सेंटरों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उनकी पुनर्परीक्षा लेकर आंसर की भी जारी कर दी गई थी। परिणाम आने के दिन इसे अचानक रद्द कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी परीक्षा को तभी रद्द किया जा सकता है जब उस परीक्षा में कम से कम 10% गड़बड़ी का साक्ष्य मिले। इसी को सच बनाकर अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को बचाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में कुछ 5 रीट याचिका दायर किया गया है। उन्होंने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि इस परीक्षा को बचाने के लिए कोर्ट में सरकार अभ्यर्थी के साथ दे।
खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।